रावी और रीना बात कर ही रहे थे कि तभी रावी का फोन रिंग हुआ। रावी ने कॉल रिसीव किया तो निहिर ने उससे कहा, मेरी बेटी तुम्हारे साथ घर पर ठीक से पहुंच गई ना? रावी एक नजर फोन को घूर कर देखती है, फिर वापस अपने कानों पर लगाकर कहती है, वो अपने भाई के साथ खेल रही है। निहिर ने कहा, उसका ख्याल रखना। बोलकर निहिर ने फोन कट कर दिया, जिस पर रावी बोली, बड़ा अजीब आदमी है। एक दिन हुआ है अपनी बेटी से मिलकर और मुझे अपनी जिम्मेदारी बता रहा है। बोल तो ऐसे रहा था जैसे बचपन से आज तक इसी ने मेरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया हो। उसे खुद में ही बातें करता देख रीना बोली, दी आप अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो, और किसका फोन था? रावी बोली, वो मिस्टर वो अपनी बात बताने ही वाली थी कि ध्रुव आ जाता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच मॉमी, ध्रुवी को वापस घर लाने के लिए। आई लव यू मॉमी। ये बोल उससे लिपट जाता है। अब रीना और रावी दोनों के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। रावी ने घुटने टेक कर ध्रुव के गालों पर हाथ रखकर उससे कहा, बेटा मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पर प्लीज मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन ये बात बताना बहुत जरूरी है। ध्रुव कंफ्यूज होकर रीना को देख रावी को देखते हुए बोला, क्या बात बतानी है आपको, बताइए ना मम्मी। तभी ध्रुवी की आवाज आई, भाई आप कहाँ हो? ध्रुव ध्रुवी की आवाज सुनकर पलट कर देखता है तो ध्रुवी की नजर लिविंग एरिया में जाती है, जहां ध्रुव अपनी मम्मी के साथ खड़ा था। भाई आप नीचे मम्मी के पास क्या कर रहे हो? जल्दी ऊपर आइए ना, वो वीडियो गेम मुझसे स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप आकर उस गेम को स्टार्ट कर दीजिए ना। ध्रुवी ध्रुव को बुलाने के लिए सीढ़ियों पर खड़े होकर बोल रही थी। ध्रुव बोला, ओके आई एम कमिंग, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर रावी को देखकर बोला, मम्मी जल्दी बताइए क्या बात कहनी है आपको, मुझे ध्रुवी के साथ गेम भी खेलना है, इसलिए जल्दी बताइए। रावी और रीना ध्रुव के चेहरे को देखती हैं, जो अपनी बहन के साथ खेलने के लिए उत्सुक दिख रहा था। ऐसे में अगर रावी ध्रुव को ध्रुवी के घर जाने वाली बात बता देती तो शायद ध्रुव अभी नाराज हो जाता। अपने बेटे के चेहरे को देख रावी ने उसे अभी ये बात बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए रावी उससे बोली, फिलहाल के लिए तुम ध्रुवी के साथ खेलने जाओ, मम्मी बाद में आकर आपसे बात करेंगी। ध्रुव रावी की बातों पर ज्यादा रिएक्ट न करते हुए वहां से ध्रुवी के साथ खेलने के लिए चला जाता है। फिर रीना और रावी एक दूसरे को देख कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही शाम होने को आती है। ध्रुवी ध्रुव के साथ मजे से खेल रही थी। तभी निहिर के बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड घर के अंदर आकर रावी से ध्रुवी को उनके साथ भेजने को कहता है। रावी लिविंग एरिया में टंगी घड़ी को देखती है, जिसमें 5:45 बज रहे थे। रावी उसे नीचे इंतजार करने का बोलती है और अपने भारी कदमों से ध्रुव के कमरे की तरफ चली जाती है। रावी अंदर आती है तो दोनों बच्चों को देख हैरान हो जाती है। दोनों बच्चे खेलते खेलते कारपेट पर एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। रावी का दिल नहीं था अपने दोनों बच्चों को उठाने का, लेकिन तभी वहां पर निहिर का बॉडीगार्ड आ जाता है। उसे देखकर रावी चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें ऊपर आने को किसने कहा? मैंने तुम्हें नीचे खड़े होकर इंतजार करने को कहा था ना। रावी उसके पास आकर धीरे से गुस्से में बोली। बॉडीगार्ड सर झुकाकर बोला, सॉरी मैडम, सर का फोन आया था अभी और उन्होंने ध्रुवी बेबी के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे उनका इंतजार करने के लिए नीचे खड़ा रहने को बोला है, पर इतना कहते ही उन्होंने कहा कि आप उन्हें हमारे साथ भेजने के लिए झिझकेंगी, तो इसलिए मुझे ऊपर जाने को कहा और इसलिए ही मैं ऊपर चला आया। ये सुन रावी गुस्से से भर गई। उसका मन कर रहा था कि वो निहिर के साथ इसका भी गला दबा दे, पर अफसोस वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। बॉडीगार्ड ने सोती हुई ध्रुवी को देखा, फिर रावी को देखकर कहा, मैडम मैं ध्रुवी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कहकर वो आगे बढ़ा। तभी रावी उसका रास्ता रोकते हुए बीच में आई और उससे बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और उन्हें उठाने की कोशिश भी मत करना। अगर मेरी बच्ची की नींद खुल गई तो वो रोना शुरू कर देगी। बॉडीगार्ड बोला, मैडम जी आप बेफिक्र रहिए, मैं बेबी जी को ध्यान से अपनी गोद में लूंगा, जिससे उनकी नींद ना खुले। तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? देख रहे हो कि अभी मेरी ध्रुवी कितनी गहरी नींद में सो रही है, फिर भी तुम उसे उठाकर ले जाने की बात कर रहे हो? रावी गुस्से में कहने लगी। बॉडीगार्ड बोला, मैडम मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस अपने सर का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं समय से घर नहीं पहुंचा तो सर बहुत गुस्सा करेंगे।
आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। बोलकर वो रावी के साइड से आगे बढ़ जाता है और ध्रुवी को ध्यान से अपनी गोद में लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं रावी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वो चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकती थी। तभी वो झट से आगे आकर ध्रुवी के माथे पर किस करते हुए बोली, अब तुम जा सकते हो। ये बोल उसने मुंह फेर लिया, क्योंकि ये बात उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कही थी। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए पलट गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बॉडीगार्ड ध्रुवी को लेकर वहां से नेहिर के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। रावी ने अपने आंसू पोंछते हुए ध्रुव को उठाकर बेड पर लेटाया। रावी हालातों के सामने मजबूर थी, जिससे वो अपनी खुद की बेटी को भी रोक ना सकी। वहीं दूसरी तरफ बॉडीगार्ड ध्रुवी को लेकर घर के अंदर आ गया। बॉडीगार्ड ने नेहिर को ध्रुवी के घर आने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसे सुनकर नेहिर आज अपने ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। ध्रुवी अभी भी चैन की नींद अपने नए कमरे में सो रही थी, इस बात से बेखबर कि वो अब अपने पापा के घर पर सो रही है। वहीं नेहिर घर आते ही तेज कदमों से अपनी बेटी के कमरे में आ गया, जहां उसकी बेटी बड़े प्यार से किंग साइज बेड पर सो रही थी और मीना ताई उसकी देखरेख करने के लिए वहां पर बैठी हुई थी। नेहिर उसके पास जाकर उसके माथे को चूमता है। वहीं मीना ताई उसे इतनी जल्दी घर में देख हैरान थी कि जो इंसान हमेशा घर लेट आया करता था, आज वो इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। हो ना हो, ये बदलाव उनकी बेटी के आने के बाद ही हुआ है। मीना ताई अपने मन में सोचने लगी। नेहिर ध्रुवी को देख मीना ताई को ध्रुवी का ख्याल रखने का बोल कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। ध्रुवी, जो नींद में करवट बदल रही थी, उसे बार बार यहाँ वहाँ होता देख मीना ताई ने उसके आसपास कुशन्स लगा दिए। नेहिर फ्रेश होकर ध्रुवी के कमरे में आ गया। जब वो कमरे में आया तब अचानक उसका फोन बज उठा, जिससे ध्रुवी की नींद टूट गई। नेहिर को कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बिना नाम देखे अपने कॉल को कट करते हुए फोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया। ध्रुवी आवाज सुनकर बेड से उठते ही बोली, मम्मी आप कहाँ हो? ध्रुवी आंखें मसलते हुए बोली, पर जब उसने अपनी आंखों के सामने नेहिर को देखा तो वो हैरान हो गई। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाने लगी। ध्रुवी बोली, भाई कहाँ है और मैं यहाँ कब आई और मम्मी कहाँ है? बोलते वक्त उसका गला रुंध गया। अचानक बिना अपनी मम्मी से मिले यहाँ पर आने से उसे दुख होने लगा। नेहिर उससे बोला, ध्रुवी बेबी तुम रो क्यों रही हो? आप तो अपने डैडी के घर पर हो ना? ये बोल नेहिर उसके पास आ गया। ध्रुवी बोली, पर डैडी मैं तो भाई के साथ खेल रही थी, तो फिर यहाँ मम्मी कहाँ है? नेहिर बोला, ध्रुवी मम्मी उनके घर पर हैं और भाई भी उनके साथ है। ये सुनकर ध्रुवी को रोना आ जाता है और वो कहती है, मुझे भी मम्मी भाई के पास जाना है। नेहिर बोला, ध्रुवी तुम थोड़ी देर पहले ही तो अपनी मम्मी और भाई से मिलकर आई थी ना, तो अब क्यों रो रही हो बेबी? ध्रुवी बोली, आप मुझे यहाँ लेकर कैसे आ गए? मैं तो खेलते खेलते भाई के साथ सो गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आई? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? नेहिर बोला, मैंने आपके लिए जो बॉडीगार्ड भेजे थे ना, उनमें से ही एक बॉडीगार्ड अंकल मेरे कहने पर आपको नींद में ही उठाकर यहाँ लेकर आए। ये सुन ध्रुवी रोने लगी और बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैडी? मुझे मम्मी से मिलना था और भाई के साथ खेलना भी था। ध्रुवी को नींद में ही लाने से उसे बुरा लगा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अचानक उसके डैडी के कहने पर उनके बॉडीगार्ड उसे नींद में ही उठाकर यहाँ पर लेकर आए। वो अपनी मम्मी से ठीक से मिली भी नहीं थी और वो अपने भाई के साथ और देर तक खेलना चाहती थी। उसका रोना देख नेहिर को समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुवी को अचानक हो क्या गया। वो रावी के लिए रो क्यों रही है? नेहिर उसे अपनी गोद में लेकर बोला, ध्रुवी बेबी आप रोना बंद करो प्लीज, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बोल नेहिर उसके आंसू साफ करने लगा। मुझे अभी मम्मी और भाई के पास जाना है, ध्रुवी जिद करते हुए कहने लगी। इस पर नेहिर उसके चेहरे को देखकर बोला, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती। सुबह ही तो तुम अपनी मम्मी से मिली थी ना, तो फिर अब जिद क्यों कर रही हो वहाँ जाने की? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता डैडी, मुझे अभी के अभी इसी वक्त मम्मी से मिलना है। ध्रुवी थोड़ा तेज आवाज में जिद करते हुए बोली, जिसे सुन नेहिर को गुस्सा आ गया। उससे ये बात जरा भी हजम नहीं हुई
कि उसकी अपनी बेटी उससे बदतमीजी से बात करे। वहीं खड़ी मीना ताई भी उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। निहिर ने भी गुस्से में कहा, शट अप ध्रुवी, ये क्या तरीका हुआ अपने डैडी से बात करने का? तुम अपनी मम्मी से भी इतनी जोर से चिल्लाकर बात करती हो। कहाँ गए तुम्हारे मैनर्स? टेल मी। निहिर उसे गोद से उतारकर बेड पर बैठाते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर उससे पूछने लगा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन ध्रुवी अंदर तक डर से हिल गई। आज तक उसे किसी ने भी इतने गुस्से में नहीं डांटा था, क्योंकि रावी जब कभी ध्रुवी पर गुस्सा हो जाया करती थी या फिर उन्हें डांट फटकार लगाती थी तो रीना या ऋषभ हमेशा उन्हें आगे आकर बचाते थे, जिससे रावी को उन्हें डांटने या गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलता था। और आज यहाँ तो उसके साथ कोई मौजूद नहीं था, ना ही उसका मामू था और ना ही उसकी मासी थी, जिसका एहसास होते ही ध्रुवी की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, आई हेट यू डैडी, आपने मुझ पर फिर से गुस्सा किया, आपने मुझे डांटा। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अभी मम्मी भाई के पास जाना है। बोलकर वो रोने लगी। उसे इतना तेज रोता देख निहिर को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर मार ले। वो अपना कंट्रोल कैसे खो सकता था? निहिर फिर उसे अपनी गोद में उठाकर शांत करने की कोशिश करने लगा और बोला, ओके बेबी, डैडी को माफ कर दो। डैडी को आपके बोलने के तरीके से गुस्सा आ गया था बेबी। आपको इस तरह अपने बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर्स हैं बेटा। आपकी मम्मी ने आपको इतना भी नहीं सिखाया कि किसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं किया करते? निहिर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला। निहिर को ध्रुवी से कहीं ज्यादा रावी पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने उसके बच्चों को ठीक से संस्कार नहीं दिए, जिसकी बदौलत वो आज इतनी जिद्दी हो गई है। ध्रुवी निहिर के गुस्सा करने पर अब शांत बैठने वालों में से नहीं थी। एक बार अगर वो अपना रोना शुरू कर देती थी तो उसे चुप कराना इतना आसान नहीं था। निहिर को ध्रुवी को देख सब आसान लग रहा था, पर अभी की सिचुएशन देख उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसकी बेटी पल भर में बदल गई, जिसे समझ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वहीं मीना ताई आगे आकर ध्रुवी को शांत करने की कोशिश करने लगी, पर ध्रुवी उनके कहने पर भी शांत नहीं बैठ रही थी। क्या ध्रुवी ऐसे ही रोती रहेगी? क्या होगा जब ध्रुव को ध्रुवी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।